अब इसके साथ ही हमें बैंक्वेट का सीन दिखाते हैं। चिंगयू कहता है कि तुमने कौन सी ब्राइड रेडी की है, और इतने में उसके सामने पायलट जी आ जाती है कि उसकी ब्राइड का ड्रेस पहनकर उसके साथ आज अंदर एंट्री करेगी। वो कहता है कि फिर तो तुम्हें सारे प्लान के बारे में पता ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए तुमने अपने चेहरे से वेल नहीं हटाना, क्योंकि सबको यही पता होना चाहिए कि ब्राइड फैंग मुलान है। और बस इसके साथ ही चिंगयू अपनी ब्राइड को लेकर अंदर की तरफ जाता है। चिंगजी भी ये दर्द भरा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो तो सोजो को अच्छे से पहचानता था। उसे पता चल जाता है कि इस वेल के पीछे कोई और ही लड़की है, ये सोजो नहीं है। और सोजो उसी समय ऊपर खड़ी हुई थी और एक गन तान कर उसने मार्शल ली का निशाना लेना था। चिंगी समझ जाता है कि वो कुछ खतरनाक करने वाली है, लेकिन कुछ भी होता उससे पहले ही एक फायर की आवाज आती है। यहाँ पर मिनचियान ने एंट्री की थी। वो कहती है कि मुलान, इसको तो मैं मार के ही रहूंगी, क्योंकि यही तो मेरे डैड की मर्डरर है। और इसके बाद उसने गोली चला दी थी, पर वहाँ मुलान तो थी नहीं, वहाँ तो थी पायलट ही। उसे बचाते बचाते चिंगयू वो गोली अपने सीने पर खा लेता है और बस दुल्हा बने ही उस बेचारे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर मिनचियान चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहती थी कि हकीकत क्या है, लेकिन वहीं पर ही जैंग फैमिली का यंग मास्टर आता है और उसी को ही गोली मार के खत्म कर देता है। और बस इसके बाद हमें पायलट जी को दिखाते हैं। उसका दुख तो कोई समझ भी नहीं सकता था। वो जिससे प्यार करती थी उसकी दुल्हन बनी थी, और वो भी बिन ब्याही विधवा बन चुकी थी। अब उसकी जिंदगी को इतना बड़ा शौक लगा था कि बाकी की सारी जिंदगी शायद वो सिर्फ चिंगयू को याद करते हुए ही बिता देगी। दूसरी तरफ चिंगजी और ली बोजे, वो दोनों भी बहुत गम में थे। ये तीनों कोई और माने या ना माने, लेकिन आपस में भाई ही लगते थे और इनका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग था। लड़ते थे, फिर सुलह हो जाती थी, लेकिन इनके मन में एक दूसरे के लिए खोट कभी भी नहीं था। जबकि उधर हमें मम्मी को दिखाते हैं। उनका दिमाग तो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। वो इस सदमे को झेल नहीं पाती और उसके बाद उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। उन्हें अपना बेटा बहुत याद आता है। चिंगयू उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा था और उन्हें तो यही लगता था कि चिंगयू की पत्नी और कोई नहीं बल्कि मुलान यानी कि सोजो थी। वो सोजो को पकड़ लेती हैं और उसे कहती हैं कि तुमने उसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, तो अब तुम उसी के साथ ही जाओगी। उसे बेहोश करके अपने बेटे के साथ कॉफिन में डलवा देती हैं। और फिर जब फ्यूनरल का टाइम होने वाला था तब चिंगजी भी वहां पर आता है, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो कॉफिन ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि सोजो जिंदा अंदर पड़ी हुई है। वो उसे निकालता है, अपनी मम्मी को डांटता है। सोजो को तो उसने हॉस्पिटल भेज दिया था। इसके साथ ही उसकी मम्मी से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मम्मी उसे भी बहुत बुरा भला कहती है कि तुम अपने भाई की सुरक्षा ना कर सके, तुम ही मनहूस हो। पहले अपने डैड की जान ले ली और अब तुम्हारा भाई भी इस दुनिया से चला गया। अब मेरा एक ही बेटा बचा है और वो ऐसा बेटा है जिसे मैं चाहती ही नहीं हूँ। अब वो कहने लगता है कि हमारी फैमिली में एक रस्म है। अब मैं पैदा तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ था ना आपके घर, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़ सकता हूँ। अगर वो 3 दफा उनके सामने खुद को घाव देगा तो उसका मुरोंग फैमिली से रिश्ता टूट जाएगा। वो ऐसा ही करता है, 2 दफा खुद को घाव देता है और तीसरी दफा अपनी माँ के हाथ से अपने आप को घाव दिलवाता है और कहता है कि अब मेरा मुरोंग फैमिली से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म। अब इसके बाद चिंगयू सीधा सोजो के पास जाता है। वो उसी घर पर थी जहाँ से चिंगी और उसकी यादें जुड़ी हुई थी। वो उससे कहता है कि मुझे सच सच बता दो कि तुम चिंगयू से क्यों शादी कर रही थी। तुम्हारे मन में क्या मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं? तुम क्यों खिलवाड़ कर रही हो? वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती, उसकी आंखों में आंसू थे। वो खामोश हो जाती है और बस इसके साथ ही चिंगी उस घर को आग लगा देता है। कहता है कि इससे जुड़ी हमारी सारी यादें भी यहाँ पर भस्म हो जाएं। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तो उसी समय उसके पीछे जिनरुई गुंडे लेकर आ गई थी और उसने उसे बहुत मार पड़वाई थी। सोजो देख लेती है और आते ही वो चिंगी की शील्ड बन जाती है। उसके हिस्से के सारे घाव वो अपने ऊपर ले लेती है और इन दी एंड वो दोनों ही बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब सोजो को होश आता है तो उसके पास ली बोजे पहुंचा हुआ था। वो उसे एक बुलेट दिखाता है और कहता है कि उस दिन तुम मेरे डैड पर गोली क्यों चलाने की कोशिश कर रही थी। ये वो पहला निशाना था जो सोजो ने लिया था, लेकिन उसका निशाना चूक गया था। अब वो ली बोजे को बताती है कि तुम्हारे डैड की वजह से बहुत से इनोसेंट लोगों ने अपनी जान खोई है, वो मरना ही डिजर्व करते हैं। लेकिन ली बोजे तो उनका बेटा था, वो कैसे इन बातों पर विश्वास कर सकता था। वो कहने लगती है कि उस दिन चिंगयू मर गया, आज वो जिंदा होता तो तुम्हें हकीकत बताता। और वैसे भी उस दिन मरना उसने नहीं बल्कि मैंने था। मैं उस दिन दुल्हन बनने के लिए नहीं बल्कि एक असैसिनेटर बनने के लिए ही निकली थी। इसके आगे वो कुछ भी बोलती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि जब चिंगी हॉस्पिटल में था तो उसके पास पायलट ही आती है
और कहती है कि एविएशन स्कूल चलाना तुम्हारे भाई का सपना था, उसने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं, क्या तुम उसके सपने को कंटिन्यू नहीं करोगे? अब जैसा कि चिंग जी को सोजो की तरफ से भी नो मिला था, तो वो फैसला करता है कि वो इस सफर में पायलट जी का साथ देगा। अब वही चिंग यू का सपना भी पूरा करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ली बोजे को पता चलता है होश हुई है, तो उसके पीछे रीजन एक ये भी थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसके पास आता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि चिंग यू इस दुनिया में नहीं, लेकिन ये मेरे भाई का बच्चा है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर उसी समय सोजो को एहसास होता है कि ली बोजे बहुत कुछ नहीं जानता, मेरे और चिंग यू के बीच कभी कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, लेकिन इनफैक्ट ये बेबी मुरांग चिंग जी का है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि देश को चिंग जी की ज़रूरत थी, तो वो एक मिशन पर निकल जाता है। सारे सिटीजन्स उसके लिए हेल कर रहे थे कि वो लोग सेफली वापस आए। चिंग यू की जगह आज उसका भाई जा रहा था, और यहीं पर ही जनता के बीच में खड़ी हुई वो सोजो को भी देख लेता है। उसे देखता है, बुलाने का मन करता है, लेकिन फिर अपने मिशन पर फोकस करके चला जाता है। तो अब मुरांग चिंग जी तो बैटल फील्ड में चला जाता है। जाते जाते वो एक दफा रुकता है, वो आखिरी दफा सोजो से मिलना चाहता था। मुड़कर आता है, भागता है, देखता है, पर सोजो तो वहां से जा चुकी थी, और बस इस तरह से इन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। जबकि सोजो को लेने के लिए ली बोजे आ जाता है और उससे कहता है कि बेशक तुम मेरे पिता को मारना चाहती हो, लेकिन अभी मैं तुमसे कोई बदला नहीं ले सकता, क्योंकि तुम किसी को जन्म देने वाली हो, और इस तरह से मैं उस बच्चे को घायल नहीं करना चाहता। वैसे भी चिंगी माने या ना माने, लेकिन मैं मन से उसे अपना भाई मानता हूँ। और इसके साथ ही वो कुछ सबूत दिखाता है और सोजो से कहने लगता है कि मैं एक अपराइट ऑफिसर हूँ। जिस दिन मुझे अपने डैड के खिलाफ सच्चे सबूत मिल गए, तो उस दिन मैं खुद उनको अपने हाथों से जेल भेजूंगा। लेकिन अभी तक उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके थ्रू यही पता चला था कि उसके डैड 5 साल से आर्म्स अंकल फैंग से ही मंगवाते थे। लेकिन अब की दफा जो एक्सप्लोजन हुआ है, उसमें उसके डैड का कुछ लेना देना नहीं था। और 12 साल पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट रेलवे स्टेशन पर हुआ था, उसका इल्जाम उसके डैड को दिया जाता है, लेकिन वो खुद को एक दफा इनोसेंट प्रूफ करा चुके थे। और बस ये सुनने के बाद अब सोजो भी शांति में आ जाती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास कोई था जिसके साथ उसकी जिंदगी जुड़ी हुई थी, और वो था चिंग जी का बेबी जो इस दुनिया में आने वाला है। अब चिंग जी काफी सालों से बैटल फील्ड में ही था, जबकि इधर 3 साल बीत चुके थे और सोजो के पास उसका बेबी भी था। वो हर स्नोफॉल में चिंग जी को बहुत याद करती थी, और चिंग जी की एक निशानी तो उसके पास थी, बस उसी के सहारे अपनी जिंदगी के दिन बिता रही होती है। मार्शल ली काफी साल आउट ऑफ स्टेशन रहने के बाद अब फाइनली अपने शहर वापस आए थे, और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक इनॉग्रेशन भी की थी। अब मुरांग फैमिली या हुआ फैमिली की शहर में कोई पावर नहीं थी, या तो जैंग फैमिली या फिर ली फैमिली की थी। यहाँ पर जैंग का यंग मास्टर भी खड़ा हुआ था, और वो मार्शल ली से कहता है कि हम आपके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। जैंग फैमिली का फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस था। उधर सोजो को कई साल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि अंकल फैंग का बटलर वो उस दिन मरा नहीं था, बल्कि वो शिप से भागने में कामयाब हो गया था, और उसने एक राज बताया था, और वो ये था कि उस शिपमेंट में कुछ ऐसी मेडिसिन पाई गई थी जिसके थ्रू सेलर्स को डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आ रहे थे। पहले वो मदहोश होते थे जैसे कोई नशे वाली दवाई हो, और बाद में उन्हें फीवर हो गया तो उनके शरीर पर रैशेस बन गए थे। ये सब कुछ कॉन्टेजियस था, इसलिए बटलर वहां से भाग गया था। यकीनन गड़बड़ी उसी मेडिसिन के साथ है, उसे रेड पिल का नाम दिया गया था, और ये मेडिसिन अब उनके शहर नानचंग तक भी फैल रही थी। मगर इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि हाई तंग को अपना भाई बहुत याद आता था। वो सोजो से कहती है कि तुम इंतजार करो सबूतों का, लेकिन मैं तो मार्शल ली को खत्म करके ही सांस लूंगी। वो एक दफा जाती है, उन पर अटैक भी करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद छोड़ भी देते हैं। कहते हैं कि किसी मेरे दुश्मन ने एक छोटी सी बच्ची को मुझे मारने भेज दिया था। अब उसके बाद वो घायल थी, शरीर से भी और मन से भी। ली बोजे उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझती, इस वजह से कि मेरा सरनेम ली है। बेशक तुम मेरे पिता से दुश्मनी रखती हो, लेकिन फिर भी मैं उनका बेटा हूँ। तुम जब जब उन्हें मारने की कोशिश करोगी, मैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद फाइनली 7 साल बीत चुके थे, जंग खत्म हो जाती है। चिंगी ने इस जंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, और उन्होंने ही अपनी एयरफोर्स को लीड करा था, और आज वो लोग विनर उसी की ही सर्विसेज की वजह से हुए थे। फाइनली चिंगी बहुत शानो शौकत से अपने शहर में वापस आता है। सारे लोग समझ रहे थे कि मुरांग फैमिली खत्म हो गई है, लेकिन उनका नाम किसी ने रोशन किया था, और वो चिंगी ही था।
पर चिंग जी अपनी छुट्टियों से कुछ दिन पहले ही वापस आ गया था, क्योंकि मिलिट्री की तरफ से उसे एक मिशन मिला था और वो यही रेड पिल से रिलेटेड था, क्योंकि मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा सोल्जर्स को बीमार कर रही थी। उसे इन्वेस्टिगेट करना था कि सबके पीछे कौन है। आज शाम को मार्शल ली की तरफ से एक बैंक्वेट अरेंज किया गया था। वो सोचता है कि क्यों ना पहले उधर ही जाया जाए, लेकिन रास्ते में उसका आमना सामना एक छोटे से बच्चे से हो जाता है जिसका नाम लियान था। लियान बहुत क्यूट था और एक पप्पी के पीछे पीछे भाग रहा था। उस पप्पी को बचाते हुए खुद भी गाड़ी के नीचे आने वाला था, लेकिन चिंग जी उसे बचा लेता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो लियान कहता है कि ये मेरी फैमिली है, मैं इसे अपने घर का सदस्य ही मानता हूँ। और चिंग जी से पूछता है कि आप कितने हैंडसम हैं, आपकी भी तो फैमिली होगी। लेकिन वो बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत दूर जा चुकी है। लियान कहता है मेरे पिता भी बहुत दूर जा चुके हैं। अब वो उसे उसकी मामा तक छोड़ने के लिए जा रहा था। और आजकल सोजो एक थिएटर चलाती थी। वो भी परेशान अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी कि इतने में वो नीचे से उसे चिंगी के साथ आते हुए देख लेती है। वो तुरंत ही पर्दे के पीछे चली जाती है। चिंगी उसके हवाले उसका बेटा करता है। वो वहां से जाने वाला था कि इतने में वो रुक कर उससे कहता है कि आपने जो परफ्यूम लगाया है क्या इसका यही नाम है? मेरी एक फ्रेंड भी ये लगाया करती थी। सोजो कहने लगती कि आप अपने उस फ्रेंड को मिस करते हो, लेकिन चिंगी ये कहकर चला जाता है कि मिस करना तो बहुत दूर की बात, काश मैं उससे मिला भी कभी ना होता। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।